हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें टाइम ट्रेवल को एक अलग अंदाज में दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है जापान के एक रेलवे स्टेशन से। ट्रेन में हमें एक लड़का तोस से मिलवाया जाता है जो रोज की तरह अपनी आर्ट की क्लास में जा रहा है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वह देखता ही रह जाता है और न जाने क्यों उसे पहली नज़र में ही उस लड़की से प्यार हो जाता है। तो सोचता है अगर वह लड़की मेरे ही स्टेशन पर उतरी तो मैं उससे ज़रूर बात करूंगा। थोड़ी देर में वैसा ही हुआ। जब वह लड़की जाने लगी तो दोस्त ने हिम्मत करके उसे रोका और मासूमियत से पूछा, सुनिए, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। क्या आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकती हैं? लड़की पहले कुछ नहीं कहती, फिर जवाब देती है, मुझे माफ़ करना लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती। यह सुनकर दोस्त को लगता है कि शायद उसने जल्दी कर दी और वह लड़की उसे अपना ईमेल नहीं देना चाहती। दोस्त कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर वह जाने लगता है। लड़की जिसका नाम एमी है उसे रोकते हुए कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं सच में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती। इसके बाद दोनों पास ही बैठकर बातें करने लगते हैं। आज उनका पहला दिन है। वे एक दूसरे को अपना नाम और काम बताते हैं। दोस्त बताता है कि वह एक कार्टून डिजाइनर बनने की तैयारी कर रहा है और उसकी उम्र 20 साल है। एमी कहती है, मेरी भी उम्र 20 साल है और मैं हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर रही हूँ। यह सुनकर दोस्त बहुत खुश हो जाता है कि वे दोनों एक ही उम्र के हैं। एमी पूछती है, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे प्यार करने लगे? अब दोस्त क्या जवाब दे सकता था। दोस्त खुद भी हैरान था कि वह एमी को देखकर इतना प्रभावित हो गया। तभी दूसरी ट्रेन आई और एमी जाने लगी। दोस्त ने एमी से पूछा कि क्या हम दोबारा मिलेंगे? एमी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्त ने फौरन पूछा, क्या हुआ तुम्हें? एमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम कल जरूर मिलेंगे। फिर एमी उसे बाय बोलकर चली जाती है। दोस्त उस दिन बहुत खुश था। अगले दिन दोस्त ट्रेन में एमी को ढूंढता है लेकिन वह नहीं आई। फिर वह चिड़ियाघर में ड्राइंग बनाने के लिए जाता है। जब वह जिराफ की तस्वीर बना रहा था तो अचानक एमी वहां आ गई। उसने कहा, कितनी अच्छी तस्वीर है, ये तो तुम्हारे स्कूल के डिस्प्ले पर लगनी चाहिए। दोस्त हैरान था कि एमी यहाँ कैसे पहुँच गई। एमी ने बात टालते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम अक्सर यहाँ ड्राइंग करने आते हो। दोस्त ने सोचा शायद उसने ही बताया होगा। एमी ने फिर कहा, कल तुमने कहा था कि मुझे कोई खास जगह दिखाने वाले हो। इसके बाद वो दोनों एक नदी किनारे घूमने गए। दोस्त ने एमी को बताया कि इस जगह से उसकी खास यादें जुड़ी हैं। जब वह 5 साल का था तो यहाँ ड्राइंग कर रहा था, लेकिन पानी में फिसलकर गिर गया। वह लगभग डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर एक औरत ने आकर उसे बचा लिया था। यह सुनकर एमी बोली, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं 5 साल की थी तब मुझे भी एक आदमी ने बचाया था। दोस्त ने हैरानी से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एमी ने जवाब दिया, मुझे मालूम है कि यह एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन यही सच है। इस मुलाकात के दौरान दोस्त ने एक बार एमी से उसके फ़ोन नंबर मांग लिया। घर आकर उसने सारी बातें अपने दोस्त सोइची को बताई। सोइची ने कहा, फिर देर कैसी, उसे फ़ोन करो और डेट पर जाने के लिए पूछो। लेकिन दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फ़ोन करे। तब उसके दोस्त ने खुद फ़ोन मिलाया और उससे गाइड किया कि क्या और कैसे बात करनी है। उसकी मदद से एमी ने डेट पर जाने के लिए हाँ कह दिया। अब तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सोइची दोस्त को सलाह देता है कि जब भी एमी को किसी जगह घुमाने ले जाओ, पहले खुद उस जगह को देख लेना। इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अगले दिन दोस्त बिल्कुल वैसा ही करता है। वह कई जगहों पर अकेले ही घूमता है और वहाँ की खास बातें जानता है, ताकि जब वह एमी के साथ जाए तो उसके लिए कोई भी जगह नई न हो। जब दोस्त अपने स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बनाई हुई तस्वीर डिस्प्ले पर लगी हुई है। उससे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एमी ने कल ही कहा था कि ये तस्वीरें डिस्प्ले पर लगनी चाहिए। हालांकि वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और एमी के साथ कई जगह घूमने लगता है। दोनों मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं और दिन भर मस्ती करते हैं। शाम को वे एक खास जगह पर पहुँचते हैं। दोस्त हिम्मत करके एमी से पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एमी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, लेकिन क्या तुम मेरे नखरे झेल पाओगे? मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। दोस्त खुशी खुशी उसकी सारी बातें मानने को तैयार हो जाता है। अगले दिन दोस्त अपने दोस्त की मदद से एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा होता है।
तभी एमी भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है। सोइची को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तोस को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। वह दोनों के लिए बहुत खुश था। जब वे हंसी मजाक करते हुए घर का सामान सेट कर रहे थे तो अचानक एमी किसी वजह से दूसरी तरफ मुड़ी और चुपके से रोने लगी। आखिर एमी क्यों रो रही है, इसका जवाब हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। सामान सेट करते समय एमी को एक बॉक्स मिला। तो उसने बताया कि यह वही बॉक्स है जो उसे उस औरत ने दिया था जिसने उसकी जान बचाई थी। जब तोस 10 साल का हुआ था तब वह औरत फिर से आई थी, लेकिन उसने वादा लिया था कि तोस इस बॉक्स को कभी नहीं खोलेगा। सही समय आने पर वह औरत खुद आएगी और उस बॉक्स को खोलेगी। जब सारा काम खत्म हो गया तोस एमी को स्टेशन छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसने एमी से पूछा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल सकता हूँ? एमी ने हाँ कह दिया। फिर तोस ने कहा, यह मेरे लिए पहली बार है जब मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। यह सुनकर एमी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तोस हंसते हुए बोला कि तुम तो सच में बहुत ही इमोशनल हो। एमी उसे कल फिर से मिलने का वादा करके ट्रेन से चली गई। अगले दिन वे दोनों शॉपिंग पर गए। घर आकर एमी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और खाने का स्वाद बिल्कुल तोस के घर जैसा था। जल्दबाजी में एमी कहे, बेटी हाँ क्यों नहीं, यह रेसिपी तो तुम्हारे मोम की है। यह सुनकर तोस हैरान हो गया क्योंकि उसने उससे कभी एमी को अपने घर परिवार से मिलवाया भी नहीं था। फिर भी एमी को कैसे पता चला कि उसकी माँ कैसा खाना बनाती है। एमी इस बार भी इस बात को टालने की कोशिश करती है, मगर तोस को यह बात अब ठीक से याद रहने लगी थी। तोस एमी से कहता है, शुरुआत में तुमने कहा था कि जिराफ की तस्वीर डिस्प्ले पर लगनी चाहिए और अगले दिन ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि तुम भविष्य देख सकती हो। एमी मुस्कुराते हुए कहती है, काश ऐसा होता, लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते? शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अमीर बनते या कुछ और करते? तोस कहता है, नहीं, मुझे भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन एमी तोस का नया हेयर स्टाइल बनाती है। अब उन्हें ऐसे ही मिलते 15 दिन हो चुके हैं। शाम को जब तोस एमी को स्टेशन छोड़कर घर जाता है तो एमी की डायरी मिलती है जिसे वह शायद वहीं भूल गई थी। जब वह डायरी पढ़ता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि सारी तारीखें उल्टी क्रम में लिखी हुई थी, जैसे 10 तारीख के बाद 9 तारीख लिखी थी और 9 के बाद 8। तभी एमी का फ़ोन आता है और वह पूछती है, क्या तुमने वो डायरी पढ़ ली? तोस कहता है, हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एमी कहती है, तोस मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना चाहती हूँ जो मैंने आज तक तुमसे छुपा रखा था। मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगी और हाँ, आते समय वो बॉक्स लेते आना। रात के जैसे ही 12 बजते हैं एमी अचानक फ़ोन बूथ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब वह मिलने आती है तो एमी कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस दुनिया की तरह एक और दुनिया है और मैं वहीं से आई हूँ तो क्या तुम्हें यकीन होगा? जाहिर सी बात है, किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। एमी बताती है, मैं एक अलग पैरेलल वर्ल्ड से हूँ। मेरी दुनिया का समय तुम्हारी दुनिया से उल्टा चलता है, यानी तुम्हारा भविष्य मेरे लिए अतीत है और तुम्हारा अतीत मेरे लिए भविष्य है। तो उसको यकीन दिलाने के लिए एमी कहती है, मुझे पता था कि तुम ड्राइंग करने कहाँ जाओगे और वह तस्वीर डिस्प्ले पर लगेगी। मैंने जानबूझकर तुम्हारे घर जैसा खाना बनाया था। फिर वह तोस से वह बॉक्स मांगती है। हैरानी की बात यह थी कि उस बॉक्स की चाबी एमी के पास ही थी। इसी ने बचपन में तोस की जान बचाई थी और यह बॉक्स दिया था। जब वे बॉक्स खोलते हैं तो उसमें एक तस्वीर मिलती है जिसमें एमी तोस के परिवार के साथ थी। यह देखकर तोस चौंक जाता है क्योंकि अभी तक एमी उसकी फैमिली से नहीं मिली थी और यह तस्वीर एमी के पास 10 साल से थी। एमी कहती है, यह तस्वीर हम कुछ दिनों के बाद लेंगे। अब तोस को मजबूरन इस पे यकीन करना पड़ता है। एमी आगे बताती है कि मैं हर 5 साल बाद इस दुनिया में सिर्फ 1 महीने के लिए आ सकती हूँ। जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुम्हारी उम्र 5 साल थी और मेरी 35। जब तुम 10 साल के हुए तब मैं 30 की हो गई थी और मैंने तुम्हें वह बॉक्स दिया था। जब तुम 15 के थे तब मैं 25 की हो गई और अब जब तुम 20 के हो तब मैं भी 20 की हो गई हूँ। यह वह समय है जब हमारी उम्र बिल्कुल समान है। दोस्त पूछता है, अगर तुम्हारा भविष्य मेरा अतीत है तो तुम्हें अपने भविष्य के बारे में कैसे पता? एमी जवाब देती है, आज से 5 साल बाद जब तुम 25 के हो जाओगे तब तुम ही मुझे यह सब बताओगे और मैंने यह सारी बातें डायरी में लिखी हैं। मैंने नदी किनारे तुम्हें बताया था कि जब मैं 5 साल की थी तब किसी आदमी ने मुझे बचाया था और वह आदमी तुम ही थे। एमी की बातें तोस को समझ में आ गई, लेकिन अगर आपको नहीं आई तो इस वीडियो में बने रहिए।
अब जब सारी सच्चाई दोस्त के सामने आ चुकी थी तो उसे एमी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लग रहा था। वह यह सोच रहा था कि उसके बीच जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ डायरी में लिखी बातों का हिस्सा था। एमी बस उस डायरी को फॉलो कर रही थी और कुछ नहीं। उसे अब एमी की प्यारी प्यारी हरकतें भी एक नाटक लगने लगी। गुस्से में तोस एमी से कहता है, बस करो, जब तुम्हें पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है तो बेकार में प्यार का झूठा नाटक क्यों। अगर हमारी किस्मत में एक दूसरे के साथ रहना लिखा है तो बस वही करेंगे। तोस रोते हुए कहता है, जिस एमी को मैं जानता हूँ वह तो जा चुकी है, तुम मेरे भविष्य से हो। हमने जो कल किया तुम्हें तो उसका कुछ भी पता नहीं होगा, तुम बस डायरी पढ़कर एक्टिंग कर रही हो। तोस इस बात से नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता। यह सब देखकर उसका दोस्त समझ जाता है कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। वह दोस्त को समझाता है, देखो एमी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जो कुछ भी हुआ हो बात करके झगड़ा खत्म करो। दोस्त बहुत दुखी था। वह एमी की फोटो देखते हुए उसी के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दुख एमी के दुख के सामने कुछ भी नहीं है। जब भी एमी उससे मिलती थी वह रोने लगती थी। एमी ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि तोस की पहली मुलाकात एमी की आखिरी मुलाकात थी। एमी हर दिन उससे एक दिन दूर जा रही थी। इतने दुख सहने के बाद भी तोस ने झगड़ा कर लिया। अपनी गलती का एहसास होते ही तोस एमी से माफ़ी मांगने के लिए उसे फ़ोन करता है, लेकिन मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है। वह दौड़कर घर पहुंचता है और मोबाइल चार्ज करते हुए तुरंत एमी को फ़ोन करता है, लेकिन अफसोस 12 बज चुके थे। अब जो एमी मिलेगी वह इसके भविष्य से होगी, जिसे आज के झगड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तोस अगले दिन एमी से मिलने स्टेशन पहुंचता है। उसने एमी को गले लगाकर माफ़ी मांगी क्योंकि वह उसकी भावनाओं को समझ नहीं सका था। तोस एमी से कहता है, कल मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करूँगा, इसके लिए मुझे अभी से माफ़ कर दो। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। एमी बताती है कि जब वह 5 साल की थी तब पहली बार इस दुनिया में आई थी। अगर उस दिन तुम मुझे बचाते नहीं तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। आज से ठीक 15 साल बाद जब तुम 35 के हो जाओगे तब तुम्हारे लिए वह समय आएगा। दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अब उन दोनों को मिले हुए 22 दिन हो चुके हैं। अब एमी के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। इसके बाद वह अपनी दुनिया में चली जाएगी। अगले दिन से तोस एमी का बहुत ख्याल रखता है। दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। तोस एमी को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है, वहाँ मस्ती मजाक होता है। तोस का दोस्त सोइची एमी को पहले से जानता था, लेकिन एमी के लिए आज वह पहली मुलाकात थी। कुछ दिन बाद एमी को तोस के परिवार से मिलना था। दोनों वही करते हैं जो डायरी में लिखा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो भविष्य बदल जाएगा और शायद वे कभी नहीं मिल पाएंगे। अगले दिन तोस एमी को अपने घर लाता है। उसकी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। खाना खाते समय एमी रेसिपी के बारे में पूछती है। तब तोस समझता है कि एमी ने उस दिन उसके घर जैसा खाना कैसे बना लिया था। फिर वे वही फैमिली फ़ोटो लेते हैं जो उस बॉक्स में था। तोस जब एमी को छोड़ने जा रहा था तो वह रोने लगा। रोते रोते उसने एमी से कहा, हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते, हमारी किस्मत ऐसी क्यों है। एमी भी कुछ नहीं कह पाई। उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। जितना तोस दुखी था उससे ज़्यादा एमी उस दिन दुखी थी जब वह ट्रेन में उससे पहली बार मिली थी। तोस का आखिरी दिन था जब वह एमी से मिल रहा था। एमी का वह पहला दिन था। वह घबरा रही थी क्योंकि उसके लिए यह पहली मुलाकात थी। तोस समझता था कि एमी के लिए आज उसका पहला दिन है, तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारा पहला दिन है। तुम मुझे जैसा देख रही हो मैं 1 महीने पहले ऐसा नहीं था। मैं चश्मा पहनता था, मेरे बाल तुमने ही सेट किए थे। तोस आज एमी की पेंटिंग बनाना चाहता था। एमी ने हाँ कह दिया। जब वह पेंटिंग बनाना शुरू करता है तो एमी पूछती है, क्या तुम मुझे सब कुछ फिर से बता सकते हो? हालांकि तुमने 5 साल पहले भी सब कुछ बताया था और मैंने उसे डायरी में भी लिखा था, लेकिन वह बातें ज़्यादा डिटेल में नहीं थी। अब तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद है तो प्लीज़ मुझे फिर से बताओ। दोस्त ने कहा, हाँ क्यों नहीं। उसे भी अब समझ आ गया था कि एमी अपना भविष्य कैसे जानती थी, क्योंकि वही सब कुछ उसने बताया था। दोस्त कहानी बताते बताते रोने लगा और एमी से कहता है, जब भी तुम रोती थी मैं समझता था कि तुम इमोशनल हो, लेकिन अब वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ। फिर वह पेंटिंग पूरी करता है और एमी को स्टेशन पर छोड़ने आता है। आज उसकी आखिरी मुलाकात है।
अब वह कभी 20 साल वाली एमी से नहीं मिल पाएगा। एमी तोस से पूछती है, क्या मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन पाई? तोस कहता है, हाँ बिल्कुल। इस एक महीने में हम दोनों ने काफ़ी अच्छा समय बिताया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे। तभी 12 बजे और अचानक एमी गायब हो गई। इसके बाद हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है। तोस अब 25 साल का हो गया था। वह एमी से मिलने उसके स्कूल पहुंचता है। एमी अब 15 साल की हो गई थी। वह उसे वही पेंटिंग दिखाता है जो उसने बनाई थी। फिर से दोनों के बीच एक नई शुरुआत होती है। इस कहानी में हमें समझ आता है कि जब तोस का आखिरी दिन था तो वह एमी का पहला दिन था। अगले दिन तोस उसे अपने परिवार से मिलवाने ले गया। धीरे धीरे एमी को भी तोस से प्यार हो गया, लेकिन वह रोज उससे एक दिन दूर होती जा रही थी। इसलिए जब भी वह तोस से मिलती उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जब तोस ने पहली बार एमी से पूछा था क्या हम दोबारा मिलेंगे, वह दिन एमी के लिए आखिरी दिन था जब वह उससे मिल रही थी। उस दिन उसने अपना दर्द कैसे कंट्रोल किया था यह कोई नहीं समझ सकता। आगे चलकर जब तोस 35 का हुआ तब उसने छोटी एमी को बचाकर कहा, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद हमें फिर से वही शुरुआत का दृश्य दिखाया जाता है। एमी का आज आखिरी दिन है। वह ट्रेन में जानबूझकर तोस के सामने खड़ी हो गई ताकि वह उसे देखे और बातें करे। हालांकि एमी तोस के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन तोस के लिए यह उसका पहला दिन था। जब उसने एमी को पहली बार देखा तो उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। यह प्यारी सी कहानी वहीं से शुरू हुई और वहीं पर ख़त्म हो गई, जो शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। इसमें एमी और तोस अलग अलग दुनिया से थे। जहां तोस के लिए समय 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ रहा था, वहीं एमी के लिए समय 3, 2, 1 करके चल रहा था। अगर एमी के नज़रिए से देखें तो तोस की दुनिया उल्टी चल रही थी। समझिए जब एमी 5 साल की थी तब वह इस दुनिया में आई थी और तोस ने उसकी जान बचाई थी, जो अब 35 साल का है। इससे 10 साल बाद जब एमी 15 साल की हुई तब वह फिर से तोस से मिलने आई, जो अब 25 का है, और उसने उसे वही पेंटिंग दिखाकर सब कुछ समझा दिया। जब एमी 20 साल की हुई तब तोस भी 20 साल का था। उसकी ज़िंदगी में केवल यही एक ऐसा समय था जब वह एक दूसरे से प्यार कर सकते थे, क्योंकि अब एमी 21 साल की होगी तो तोस 19 का हो जाएगा। लेकिन परेशानी यह है कि एमी केवल 5 साल बाद ही यहाँ आ सकती थी, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। इसलिए जब एमी 30 की हुई तब उसने तोस को आकर एक बॉक्स दिया। उस समय तोस 10 साल का था। इसके अगले 5 साल बाद एमी 35 की हुई और तोस 5 साल का था। तब उसने तोस को पानी से बचाया। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दोनों ने एक दूसरे के बचपन के रूप को बचाया और एक दूसरे से जुड़े रहे। यह लूप ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको हमारी कहानियों का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।